दोस्तों, शुरुआत के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। तमाम तर पॉलिटिकल नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इस नारे को एक मजबूत नारा समझ बैठे थे और भारत की लोकसभा के अंदर 545 सीटों में से 400 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, इस तरह से समझ बैठे थे। अगर हम देखें ज़मीनी हकीकत को, गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो तमाम तर चीज़ें धाराशाही और जगहों पर रहते हुए नजर आ रही है। अब तक के 2 चरणों के चुनाव के बाद, पहले चरण के चुनाव के पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषण की शैली थी, वो पहले चरण के चुनाव के बाद जो है तो काफ़ी बदलने लगी। ये बात पैनिक कंडीशन में आते हुए नज़र आती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी न किसी वजह से जब जनता के को देखकर जो तो आक्रोश होता है या फिर जो है तो खुद के ऊपर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इस वक्त जो है तो ये बातें कही जाती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कभी मुग़ल, तो कभी औरंगज़ेब, तो कभी जो है तो मुस्लिम, कभी मंगलसूत्र, तो कभी अलग अलग तरह की राजनीति फ़िलहाल हिंदुस्तान के अंदर चल पड़ी है, जिसको लेकर ये बात साफ तौर पर समझी जा रही है। अब कहीं ना कहीं चुनाव का तुष्टीकरण होगा, जिसके बाद जो तो रिज़ल्ट अपने फेवर में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले अगर हम पहले चरण के और दूसरे चरण के चुनाव की भाषणों पे नज़रअंदाज करें या फिर उनको भाषणों को देखें, तो उससे समझ में आता है कि सत्ता से भारतीय जनता पार्टी वाकई में बेदखल होते हुए चली जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा हालात के बारे में। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा पहले चरण के चुनाव के पहले के प्रचार को। तो जब जो है तो भारतीय जनता पार्टी की शैली और उनके नेताओं की जो गर्जना थी, वो सीधे तौर पर जो है तो डेवलपमेंट को लेकर और पूरी तरह से 400 पार सीटों के ऊपर बात थी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया और पहले चरण का चुनाव ख़त्म हुआ, उसके बाद से सीधी तौर पर चुनाव के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं, हिंदू मुस्लिम धर्म और जो है तो मंगलसूत्र और ऐसी चीज़ें घुसेड़ दी चले गए, जिसका जो है तो आम जनता के जीवन से कोई नाता नज़र नहीं आता है। बेरोज़गारी और जो है तो डेवलपमेंट और बहुत सारे मुद्दों को जो बेसिक तौर पर एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है, एक शहरी के लिए ज़रूरी होता है, उसको धीरे धीरे करके जो तो भारतीय जनता पार्टी के जो तो भाषणों से हटते चले गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तमाम तर वरिष्ठ नेता हो, उनके भाषणों के अंदर बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ पक रहा है। और अगर हम जो है तो सीधे तौर पे जिन इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, अगर उनका विश्लेषण करें, तो जहां पर ये बात समझकर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी को जो तो काफ़ी नुकसान इसके अंदर झेलना पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट की में अगर एक वाहिद स्टेट असम को अगर छोड़ दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम तरह की जो स्टेट है, वहाँ पर अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें एक जो है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाता हुआ नज़र आ रही है। असम ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर जो है तो सीट वो निकालते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर भी टक्कर काफ़ी अच्छी ज़रूर हुई है, लेकिन कितनी मजबूत है ये आप जानते हैं। झारखंड के हालात भारतीय जनता पार्टी के फेवर में शुरू से नज़र नहीं आते हैं। बिहार के अंदर जो है तो खेल पे खेल चलते जा रहे हैं और सियासत जैसी की तैसी नज़र आ रही है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल और झारखंड और बिहार को अगर मिला दिया जाए, तो यहाँ पर कुछ हालत सत्तारूढ़ पार्टी की सही नज़र नहीं आती है। अलबत्ता सहयोगी दलों की अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऑक्सीजन के तौर पर उनके ज़रिए से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी इन जगहों पर काम कर रही है, उसी तरह से कुछ। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के
तुलनात्मक स्थिति अगर देखी जाए तो कांग्रेस एक साथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उस वक्त बैकफुट पर थी। अब जो तो आक्रामक रवैये के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो पीडीए पिछला दलित और अकिलियत को लेकर जो है तो अखिलेश सिंह यादव कांग्रेस के साथ जो है तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं की जो है तो परेशानी बने हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर तक तो ये तक कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश सिंह यादव जो है तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। और कांग्रेस के लिए खास करके खुशखबरी ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जहाँ पर भी जो है तो जनसभाएँ कर रही है वहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कमेटी की कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने देखा अब तक कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो हर सिक्के के दो रुख होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से जो बयानबाजी हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, उनको अगर देखा जाए और टटोला जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र का एरिया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जिसको हम कह सकते हैं शिवसेना, जो सीधी तौर पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही हैं, वो खासा प्रदर्शन करते हुए नज़र नहीं आ रही है। अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये दोनों ही पार्टियां नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 400 पार का जो नारा जो है तो दी थी वो कहीं ना कहीं अब जो है तो फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत सारी जो रैलीज़ हो रही थी जिसके अंदर जो है तो नेता अब की बार 400 पार इस तरह के कहते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। तो ये तमाम तक चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पर यहाँ हो रही है। और जो अगर देखा भी जाए तो मैं आपको बता दूँ कि जो 455 सीट्स हमारे पास है, 545 जो सीटें, माफ़ कीजिएगा 545 सीटें जो हैं उसमें से 400 सीटें निकालना ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल काम है। अभी तक के तो मुश्किल काम नज़र आ रहा है क्योंकि अभी 2 चरणों के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन जितनी भी सीटें हैं उनके ऊपर जो तो कांटे की टक्कर जो तो कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी दी है। और कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए या फिर उसके सहयोगी दलों को भी छोड़ दिया जाए जो जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत नहीं है, जहाँ पर जो तो मैं बता दूं कि जो नॉन कोऑपरेटिव पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, ना ही वो सत्ता के साथ है और ना ही वो विपक्ष के साथ है, तो ऐसी पार्टियों ने भी जो तो अपना पूरा दमखम लगाया है, पूरी ज़ोर शोर से यहाँ पर वो जो तो मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों तरफ की बैटिंग के अंदर काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। तो इसके चलते यही बात हम कह सकते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये फीका अगर पड़ रहा है तो ये बात समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी धीरे धीरे नज़दीक जो है तो आते जा रही है, जहाँ पर वो अपना जो है तो अगर 2 चुनावी राउंड जिसको हम कह सकते हैं अच्छे चले जाते हैं, कांग्रेस के फेवर में चले जाते हैं या फिर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जाते हैं, तो ये बात हम यूँ भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो तो अल्पमत में लाकर वो छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।